आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज ही आप लोगों का रिजल्ट यानी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आज शाम 5 बजे एसबीटी के बोर्ड पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द अपने रिजल्ट को देख लें और रिजल्ट को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें या हमें किसी भी जरिए आप लोग बता दें कि आप लोगों का कैसा रिजल्ट रहा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। तो आइए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। आज मेरा दूसरा लेक्चर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट लेक्चर बच्चों, एक बात आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हो। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, एक एक पॉइंट समझो। जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस तरीके से बच्चों आप लोग भी पढ़ो। आप लोगों को एक नई दिशा देने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो बच्चों, और कमेंट जो करें, कमेंट अच्छे से करें, पॉजिटिव वे में करें, किसी आदमी को आगे बढ़ाने के लिए करें और नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज देखिएगा, ये जो है कि हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर 2 है। इसमें बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारा बात बताया था, नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा, तो आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखिए, हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग फोर्स को बहुत पहले से भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम लोग फोर्स को बिल्कुल नए तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, फोर्स यहाँ से बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज सम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अप्लाइड टू ए बॉडी, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, इट कैन। देखिए बच्चों, यहाँ से सबसे पहले इसका बच्चों मीनिंग क्या हुआ है, कहता है इट इज सम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। बच्चों यह जो है कि फोर्स जो है कि कोई भी बाहरी चीज का एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि बाहर चीज। जैसे मान लीजिए कोई भी ये बच्चों बॉडी है, ठीक है? कहता है कि व्हेन अप्लाई टू ए बॉडी, बच्चों इस बॉडी पर अगर हम क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। इसका क्या करेगा बच्चों, स्टेट के बारे में मैंने कल अच्छे तरीके से डिफाइन किया था कि बच्चों स्टेट क्या होता है। तो बच्चों क्या करेगा, जिस पर आप फोर्स लगाइएगा क्या करेगा, ये बच्चों वस्तु अगर रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, चलना शुरू कर देगा। या हो जाता है मतलब हम फोर्स लगा, जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, बोर्ड पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बच्चों ये क्या, ये चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं, कहता है इसका जो स्टेट को चेंज कर देगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोर्स कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, फोर्स का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरी बच्चों एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग पेन और अभी से ही एक नोटबुक ले लें और उस नोटबुक में मैं जिस तरीके से लिखाता हूं उस तरीके से पॉइंट वाइज लिखते चले, ताकि आपको आगे चल के बोझ ना पड़े और आप लोग को आसानी से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके या जो कि जरूरत है उसे पॉइंट वाइज करवा के लिखवा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो देखिए यहाँ से मैं लिखा हूँ, इफ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि रिजिड बॉडी का हम लोग जो है कि किसमें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड के बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो एट पॉइंट ए इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट बी और सी ऑन सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड एंड direction and line of action, then the effect will be remain, some called principle of transmissibility। तो बच्चों इसको यहाँ से देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से कहता है बच्चों, अगर हम लोग एक फोर्स को क्या करते हैं, एक पॉइंट पे बच्चों यहाँ से हमने एक फोर्स को मैंने इस पे क्या किया, लगाना शुरू किया, ठीक है? जो ये पॉइंट पर होता है, ये क्या करता है, ये फोर्स जो है कि ट्रांसफर्ड हो जाएगा अनदर पॉइंट। बच्चों ये क्या होगा, इस पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, मानिए बी पॉइंट पे ट्रांसफर हो गया या तो सी पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसी तरीके से। तब कहता है कि ऑन सेम बॉडी, यानी कि इसी बॉडी में, तो इसी बॉडी में इसी बॉडी पर फोर्स लगाया है, बी भी इसी बॉडी पर पॉइंट लग रहा है और सी भी इसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है? कहता है कि यहाँ से कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, अगर बच्चों यहाँ पे आपका जितना फोर्स लग रहा है उतना फोर्स बच्चों यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। एंड डायरेक्शन देखिए बच्चों, इसका डायरेक्शन भी, डायरेक्शन मतलब दिशा, देखिए दिशा भी बच्चों सबका सेम है,
यहाँ से बच्चों मैग्नीट्यूड ये एक वर्ड ये देखिएगा, डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ से देखिए बच्चों क्या लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, चाहे तो कहिएगा तुम कहता है कि सर अगर फोर्स इस तरीके, कोई कहता सर इस तरीके से मैं फोर्स लगा दो, बिल्कुल बच्चों कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बढ़ता है यहाँ लगता और इस तरीके से इधर से फोर्स निकल जाता, कोई दिक्कत। फिर भी लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों, एकदम बिल्कुल एक सीधे होता है, यानी ये लाइन ऑफ एक्शन जो होता है उसका बच्चों एक ही एकदम सेम रहता है। देखिए बच्चों इसका इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन LOA भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, ये होता है रिजिड बॉडी पे, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह किस पे लगता है बच्चों, यह रिजिड बॉडी पे लगता है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि बच्चों फोर्स जो है कि सर कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। यहाँ से बच्चों देखिएगा यहीं से पता चलता है, बोला क्या बोला, कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों को बच्चों बना के रखेगा, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब कहीं कहीं आता बच्चों फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ बच्चों फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्स का फिर से मैंने आगे कुछ पॉइंट लिखा है, फोर्स का देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज इन सोम एज इफेक्ट विल नॉट रिमाइन सेम। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यह जो हो जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने बताया था कि जहां भी वर्क होगा बच्चों रिजिड बॉडी पे होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफॉर्मेबल बॉडीज, यानी कि बच्चों यह जो है कि डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जिसका हम लोग अध्ययन किस में करते हैं बच्चों, सोम में करते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों कहता है यहाँ से जो है कि इसका इफेक्ट जो है कि सेम नहीं रहेगा, कैसे नहीं रहेगा उसका प्रूफ देखिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं, बार यानी कि एक छड़ में लगा दिया बच्चों, ठीक है। कोई यहाँ जैसे मान ये बोर्ड के बोर्ड पे एक छड़ को लगा दिया मैंने, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। इस पे बच्चों यहाँ से बच्चों ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन रिजिड होगा, क्या हो जाएगा, ये नॉन रिजिड हो जाएगा। अब इस पे जो ही बच्चों हम P फोर्स से अगर इसको इधर हम लोग खींचेंगे, बल अगर बच्चों हम इधर लगा दिए, ठीक है, तो जितना फोर्स से बच्चों हम उधर खींचेंगे तो उतना फोर्स से अगर मानिए बच्चों ये छड़ जो है बार जो है कि उधर नहीं जाएगा, यानी कि जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना फोर्स तो बच्चों हमें इधर भी लगेगा, यानी P फोर्स बच्चों यहाँ पर भी मैं लगाना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो है P फोर्स से खींचेंगे, जो इस पर क्या ना बच्चों कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेबल होगा ही होगा, चेंजिंग तो होगा ही होगा, यानी इस छड़ जो है कि अपना क्या करे, इस अपने गुण के कारण बहुत नंबर जाएगा, यानी कि क्या होगा वो अपने लेंथ को छोड़ देगा, बड़ा हो जाएगा। वही कहा था बच्चों यहाँ पर जो है कि जो ये लेंथ, जैसे मैंने यहाँ फोर्स बताया था कि जितना फोर्स मैंने इधर से खींचा उतना फोर्स ही इधर भी लगेगा। लेकिन बच्चों इसमें से ये जो मैं लिखा हूँ बच्चों स्ट्रेस लिखा हूँ कि स्ट्रेस डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा बच्चों, स्ट्रेस का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। जो ही बच्चों इसमें से स्ट्रेस की बात आती है तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है बच्चों यहाँ से कि आखिर जो है कि ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है कि स्ट्रेस बच्चों हम लोग कहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो है कि किसी भी पॉइंट पे निकाला जाता है या किसी एरिया पे निकाला जाता है। तो ज्यादातर बच्चों का जवाब रहता है बच्चों की सर स्ट्रेस जो है कि एरिया पे निकाला जाता है, जो कि गलत है। स्ट्रेस इज फाइंड एट ए पॉइंट, ज्यादातर बच्चों गलत कर लेते हैं इसका आंसर, इसलिए याद रखेगा कि बच्चों स्ट्रेस कहाँ पे फाइंड किया जाता है। स्ट्रेस जो है कि कोई भी बॉडी के एक पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। देखिए बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं सॉलिड, ठीक है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यह जो है कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। तो इसलिए कहता है कि प्रत्येक पॉइंट से स्ट्रेस बच्चों चूंकि यहाँ से मैंने फाइंड किया, चूंकि बच्चों कोई बार है, अगर बार के अंदर में छड़ है, क्या वो छड़ भी तो अगर फोर्स लगाए तो बच्चों एक पॉइंट पे ही लगाएगा ना। इसलिए बच्चों स्ट्रेस जो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखें, ज्यादातर इंटरव्यू में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, क्योंकि उनको याद रहता है कि सर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, स्ट्रेस इक्वल टू P/A, प्रेशर
बटे एरिया, यानी कि इसका हो जाता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर बच्चों जो फोर्स लगता था 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर, उसके बारे में इसमें वो क्या करते हैं, एरिया को क्या करते हैं बच्चों यहाँ से इंडिकेट कर देते हैं और सही कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। स्ट्रेस क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट पे फाइंड होता है, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर ये बार मेरा दिया गया है, इस बार का फोर्स को हम लोग चेंजिंग करते हैं। जिस तरीके से ए पॉइंट पे लग रहा था, मैंने बोला था कि बी पॉइंट, अगर आप माने इस बी पॉइंट को उठा के हम लोग ले आते हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर बच्चों फोर्स को ले आएंगे उठा के, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है इस पोर्शन बी से सी तक तो मेरा कोई भी प्रेशर का काम नहीं होगा, इसलिए यहाँ का वैल्यू स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है फोर्स बच्चों ए से सी पॉइंट पे डेवलप हो जाएगा, यानी उसको उठा के हम लोग यहाँ से लाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से इस पोर्शन का बच्चों क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत ही कम है बच्चों, मैंने सिर्फ आज एक टॉपिक पढ़ा है बच्चों। नेक्स्ट दिन जो है कि मैं आप लोगों के लिए बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेके आऊँगा बच्चों, और अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो बच्चों चूंकि रिजल्ट आने की खुशी में आप लोगों को रिजल्ट आने का वेट मैं भी कर रहा हूं बच्चों, इसलिए जो है कि इतना कम पढ़ा है आज बच्चों आप लोगों को। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।